जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, अभी जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम जीएस 4 का। रिसेंटली जो यूपीएससी ने अभी जो एग्जाम कंडक्ट कराया था मेंस का 2024 में, उसी के क्वेश्चंस को अभी हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के तौर पे। ऑलरेडी हमने जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा रहने वाला है। देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें तीन जो थिंकर्स थे उनके थॉट्स दिए गए थे, तो जिसमें ए, बी, सी करके। तो हमने ए और बी यानी कि स्वामी विवेकानंद की जी के जो थॉट्स थे उसको डिस्कस कर लिया था। दूसरा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के थॉट्स, तो उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा तीसरा रहने वाला है जिसमें हम इमैनुअल कांत जी के जो थॉट्स थे उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, वो मिल जाएगी। और साथ में आपको क्या मिल जाएगा कि जब आप प्लेलिस्ट एक्सेस करोगे तो वहाँ पे 27 यूपीएससी प्रीलिम्स के क्या है, टॉपिक वाइज डिवाइडेड हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्रीलिम्स का यानी कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो कि इन 27 ईयर में जो यूपीएससी ने पूछे थे। जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे तो हिस्ट्री में एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आप पॉलिटी की बात करोगे तो गवर्नेंस, पंचायती राज, लीगल इशू, सारे क्वेश्चंस आपको क्या है देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसे ही हमारा जीएस का जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो कंप्लीट होगा, तब हम 2025 के लिए क्या करेंगे, डेली जो एमसीक्यू बेस्ड चैलेंज होगा उसको स्टार्ट कर देंगे। टॉपिक वाइज चलेगा, वो भी चैप्टर वाइज चलेगा। एम लक्ष्मीकांत या हम जियोग्राफी, वैसे मेन फोकस रहेगा कि हम जियोग्राफी से स्टार्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी आपको हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के लिए देखने को मिल जाएगा। जैसे ही जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तब हम इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ में फिर हम क्या कर लेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी भी लेकर के चलेंगे। तो देखिए, आज जो हमारा तीसरा पार्ट रहने वाला है यानी कि जो सेक्शन सी रहने वाला क्वेश्चन थर्ड का, इसमें इमैनुअल कांत की जो थॉट्स है उस पर बात करेंगे, जिसमें हम 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, इमैनुअल कांत जी ने जो उनका जो थॉट है उसमें ये कहा गया है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कि कानून के अनुसार बात करते हैं, तो कोई भी पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन के राइट्स का उल्लंघन करता है, वॉयलेशंस करता है, यानी कि कोई अदर पीपल्स वॉयलेट करता है दूसरे के राइट्स को, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कि कानून के अनुसार वो क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा, यानी कि गिल्टी माना जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसके अकॉर्डिंग, नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग, नीति शास्त्र यानी कि जो एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता भी है तो वो क्या माना जाएगा, गिल्टी यानी कि दोषी माना जाएगा। अब इस पे आपको क्या करना था, अपने पॉइंट्स बताने थे। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर हम इस कोटेशंस की बात करें तो ये कोटेशंस किस पे हाईलाइट, किस चीज को हाईलाइट करता है, तो जो कानून के बीच और जो नैतिकता है यानी कि जो एथिक्स है उसके बीच में ये अंतर को स्पष्ट करने का काम करता है। पहले पॉइंट में आप ये समझ लीजिए। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो जो लॉ है यानी कि सिर्फ कानून क्या करता है, जो आउटर साइड के जो वर्क होते हैं यानी कि जो बाहरी एक्सटर्नल जो एक्शंस होते हैं उसी पर क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है, अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम एथिक्स की बात करते हैं तो वो हमारे जो इंटरनल थॉट्स होते हैं उसको वो क्या करता है, गवर्न करने का काम करता है, यानी कि उसको आंतरिक तौर पर क्या करता है, विचार पर असर डालता है, असर करता है, प्रभाव करता है। तीसरे पॉइंट में देखिए, अगर हम बात करते हैं दूसरों के जो अधिकार होते हैं यानी कि जो अदर पीपल्स के जो राइट्स होते हैं उनका सम्मान केवल कर्मों को ही नहीं, सोच पर भी क्या होता है, सोच में भी होना चाहिए कि हमें दूसरों के राइट्स को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। ये सिर्फ हमारी ये नहीं होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी है कि हम सिर्फ दूसरों के राइट्स को क्या करें, रिस्पेक्ट करें, बल्कि ये हमारे एक्शन में भी होना चाहिए कि हमें थिंग्स मतलब एक्शन के साथ साथ हमारे थॉट्स में भी होना चाहिए कि हमें दूसरे पर्सन्स की जो राइट्स हैं उसको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है।
फिर देखिए अगर हम एथिक्स की बात करते हैं, जो नैतिक सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जो कैरेक्टर होता है, उनका जो सोल होता है, उनका वो क्या होता है, एक रिफ्लेक्ट्स होता है, यानी कि प्रतिबंध प्रतिबिंब होता है, मतलब एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम गलत विचार की बात करते हैं तो गलत विचार समाज में क्या है, सोसाइटी के अंदर में गलत जो काम होता है, कार्यों को प्रेरणा, यानी कि कार्यों की प्रेरणा बनती है। आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे सोसाइटीज के अंदर में, तो जो कुछ हार्मफुल एक्शंस होते हैं या कुछ जो रॉन्ग एक्शन होते हैं, इसका मेन कारण क्या होता है, इसको कौन लीड करता है, तो जो गलत जो सोच होती है, रॉन्ग थॉट्स जो होती हैं, वो उसको क्या करता है, लीड करता है। उसके बाद देखिए अगर फिर बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है, इन करंट टाइम, अगर हम वर्तमान समय में के और अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, तो ये इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक जीवन में क्या है, नैतिकता पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, आज के टाइम पे, इन प्रेजेंट टाइम पे नैतिकता की काफ़ी ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है आज के टाइम पे, अगर आप देखोगे तो, मतलब ये 6 पॉइंट में। तो करंट टाइम पे क्या है, तो ज़रूरत किसकी है हमें, यानी कि मोरालिटी, पब्लिक, यानी कि सॉरी, मोरालिटी, पर्सनल और पब्लिक लाइफ दोनों के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरत तौर पर जोर देता है। 8 पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो थॉट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे एथिक्स वैल्यू होते हैं, एथिक्स थॉट्स जो होते हैं, वो हमारे सोल को क्या करता है, एक तो कंट्रोल करता है, और साथ में यानी कि जो ये थॉट्स होते हैं वो इनकरेज करते हैं हमारे सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे क्या करते हैं, वो जोर देते हैं, यानी कि उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। फिर देखिए अगर हम कानून से बचा जा सकता है, यानी कि अगर हम कोई क्राइम करते हैं या कोई भी गलत एक्टिविटीज होती हैं, तो एक टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉ से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम एथिक्स की बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो लेकिन जो हमारे एथिक्स वैल्यूज होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, यानी कि उसका पतन, यानी कि लेकिन जो नैतिक पतन से नहीं है, यानी का कानून से बचा जा सकता है लेकिन नैतिक पतन से बचा नहीं जा सकता है, यानी कि डिग्रेडेशन से बचा नहीं जा सकता है। फिर देखिए अगर हम एथिकल की बात करते हैं, नैतिकता का पालन करना समाज और व्यक्ति दोनों के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए ये हमने जो पॉइंट डिस्कस करा वो किसके कोटेशंस के बेस पे करा, हमने जो इमैनुअल कांत थे उनका ही ये थॉट था, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे 10 पॉइंट डिस्कस करा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में मैंने बता दिया था कि हमने फर्स्ट पॉइंट स्वामी विवेकानंद जी के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दूसरों की जो भी अच्छाइयाँ हैं हमें उसको उससे सीख लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर आगे ये भी कहा था कि हमें सिर्फ उनसे सीख तो लेनी चाहिए, लेकिन उसे अपने तरीके से क्या करना है, आत्मसात करके उसका पालन करना था। इस पे हमें डिस्कस करना था। फिर हमने डिस्कस करा, जब हमारा ये डिस्कशन हो गया, तो नेक्स्ट डे की क्लास में हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के थॉट्स के बारे में डिस्कस करा था। तो उन्होंने कहा था कि शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई भी लाभ नहीं है। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। एक तो हमने ये वाला डिस्कस करा, और आज हमने थर्ड पॉइंट यानी कि जो तीसरा सेक्शन था उसको भी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग या जो हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग में जो आपको पॉइंट्स में कोई भी सजेशंस देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे उनको भी क्या मिलता रहेगा, एक तरीके से गाइडलाइंस मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।